हाय एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिकल क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल में क्या जानना ज़रूरी है, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो भी चीज़ें आपकी ऑल ओवर लाइफ के लिए अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है हाल फिलहाल में, वो कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर माय फेवरेट ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्लस्टर। ये बेसिकली रफ स्टोन है, क्लस्टर नहीं है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये ब्लैक टम्बलिन का स्टोन। तो दोनों में से जिसकी एनर्जीज के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो वो स्टोन को आप अपने लिए चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं सभी देखने की कोशिश करेंगे। ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, जस्टिस, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, मेहनत का फल ना ज़रूर मिलता है। अगर कुछ लोग यहाँ पर होपलेस हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, या मन में डाउट्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं किसी तरीके से, यहाँ पर कहा जा रहा है बस थोड़ा सा सब्र रखिए। आप लोगों को आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, जो सही है वही होगा। इन केस कुछ लोग यहाँ पर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर लीगल कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, आप लोग उसके लिए अपना जानने की कोशिश कर रहे हो, से यहाँ पर कहा जा रहा है न्याय होगा बेसिकली। अगर आप सही हो तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। बेसिकली अपने कर्म के ऊपर आप लोगों को विश्वास रखना है। और एक और मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि किसी भी चीज़ के इंतज़ार में ना रुक नहीं जाना है, एक जगह थम नहीं जाना है। आगे अब आप लोग क्या कर सकते हो, किस जगह ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने एक एग्ज़ाम दिया है ना, आप उसके रिजल्ट का वेट करो, तो ऐसा नहीं कि अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, कुछ नई चीज़ों के बारे में भी सोचो साथ के साथ। ये चीज़ जो है ना यहाँ पर कही जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर एनर्जी है, बहुत सारे बदलाव आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लवर्स की भी एनर्जी देखते हैं यहाँ पर किस लिए आई है। ऑप्शन फर्स्ट, टेम्परेंस, और यहाँ पर पेशेंस का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। स्ट्रेंथ, वाओ, यहाँ पर इतने सारे मेजर अरकाना हैं। डेविल, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बस एक यही है माइनर अरकाना, सब मेजर अरकाना है। इस वक्त आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ के, देखो टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। इस बीच में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ अनफोल्ड होने पे है। आप लोग वेट कर रहे हो कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, जिससे वो इंतज़ार ख़त्म होने को है। और ये वो कहते हैं ना, वो आखिरी घड़ी है, जैसे वो आपकी परीक्षा की, आपकी लाइफ में मुश्किलों की। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको ऑप्शन फर्स्ट बता दूँ, लाइक एक होता है ना कि बहुत आगे बढ़ना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, वैसे वाली यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए मौजूद हैं कि कुछ ऐसा करोगे ऑप्शन फर्स्ट
कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, सबको आपके ऊपर बहुत ही प्राउड फील होगा। मतलब आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप एक अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम का सीजन चल रहा है बाय द वे, है ना, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत हाई लेवल जा रहे हो, बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहे हो, बहुत अच्छी जॉब में जा रहे हो, मैनेजमेंट में जा रहे हो, है ना, जैसे सीईओ तक आप लोग जा रहे हो। जैसे आपने किसी कंपनी में शुरुआत करी काफ़ी ज़्यादा एक जॉब से, है ना, लेकिन आप उसके एकदम सीईओ तक जा रहे हो, मतलब एकदम आगे तक, एकदम जो लास्ट उसकी वो है वहाँ तक जा रहे हो। और ये सारा जा रहे हो आप अपनी मेहनत के दम पे। जस्टिस, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे क्या है, आप अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदलोगे। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करोगे, ऑप्शन फर्स्ट, वो अपनी मेहनत से करोगे, अपने दृढ़ निश्चय से करोगे, अपनी विल पावर से करोगे, अपनी स्ट्रेंथ से करोगे, अपनी शक्ति से करोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन से करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत हौसला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के अंदर, और ना कुछ कर दिखाने का जुनून भी है, चाह भी है आप लोगों के अंदर कि बहुत आगे जाना है, नाम कमाना है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख, नेम फेम चाहिए बेसिकली आप लोगों को, और सही रास्ते पर भी चलना है, सही कर्म भी करना है ना। तो ये सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है आप लोगों का। अब बस दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, परेशानी आ जाती हैं बार बारी, या फेलियर्स का सामना करना पड़ जाता है, यू नो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद आया, आज सुबह ही मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी और एक रील सामने आई थी जस्ट कि जो जुबिन नौटियाल जो सिंगर हैं इंडियन आइडल में, पहले वो आउट हो गए थे एंड देन अब भी देखो तो उनकी सक्सेस कहाँ तक है, राइट। मतलब अभी उनका नाम हर कोई जानता है। वैसे लाइक मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि अगर कुछ छोटे मोटे फेलियर आप लोगों की लाइफ में है ना, तो वहाँ पर हार नहीं माननी है। उनसे आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं हो रही है, आपकी डेस्टिनी तो आपकी मेहनत से डिसाइड होगी। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं बता दूँ, आपको ना बिल्कुल आपके लेवल के पर्सन मिलेंगे। मतलब कि जिस तरीके की एनर्जीज में आप हो, जैसे आप हो वैसे ही पर्सन, वैसे तो देखो यही यूनिवर्सल लॉ है कि जैसे हम होते हैं वैसी एनर्जी का पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ। हो सकता है यहाँ पर सेम फील्ड रहे दोनों लोगों के, सेम ऑफिस में जॉब हो, वर्क के थ्रू आप मिले, अपने प्रोफेशन के थ्रू आप मिले, लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। पता नहीं क्यों ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के पहले बेस्ट फ्रेंड, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़ रहा हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, बट आपने बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ ना, मुझे मत भूलना मुझे वापस से आके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग वापस आके मुझे रिप्लाई करते हो, मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे इन दिनों व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। 1 साल से हम आपकी रीडिंग देख रहे थे और देखो अभी अभी ऐसे ऐसे हो गया है, देखो ऐसे ऐसे हो गया है। एंड यकीन मानिए, मतलब उससे ज़्यादा खुशी ना फिर किसी चीज़ में नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि सफल हो गया, है ना। तो वो चीज़ है। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शैडो, सेक्रल चक्रा, कुछ इल्यूजन्स हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कुछ इल्यूजन्स हैं। और दूसरा मैं बताऊँ, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो और लोगों की नेगेटिव एनर्जी, नज़र वगैरह आप लोगों को बहुत जल्दी लग जाती है। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करो, अपने रूट चक्रा और अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन का जो स्टोन है वो अपने लिए वेयर कर सकते हो, कार्नेलियन का ब्रेसलेट आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। आप बोल देना रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा के लिए जो स्टोन है, आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बता दें तो मैं आपको बोल दूँगी। इनकेस कुछ लोग नेम नहीं समझ पाते हैं ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या मुझे बोल सकते हो। तो कार्नेलियन को आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। वो रूट चक्रा पे भी काम करता है, वो सेक्रल चक्रा के ऊपर भी काम करता है। वो मेरे लिए ना करेज का स्टोन है। जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, उसी कार्नेलियन ना आपको होप्स देता है, आपको वो स्ट्रेंथ देता है, आपको वो एनर्जी देता है। जब भी लो फील हो रहे हो, कार्नेलियन बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। और जैसे बहुत ज़्यादा जब मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, या
मैं कार्नेलियन को अपने पास रखती हूँ, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है। स्टोन्स के बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं बात करूँ आप सभी लोगों से, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आते हैं, रिप्लाई नहीं, मैसेजेस आते हैं, और सबको पर्सनली बता पाना पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है कि इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हो, ऑप्शन फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स चीज़ें थोड़ी सी ईजी नहीं रहेंगी, है ना, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। और बिल्कुल भी लेफ्ट आउट तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फील नहीं करना, पॉजिटिव रहना है जितना हो सके। शैडो की एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि इस वक्त की एनर्जीज कैसी है ना, कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव होंगे, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना। लेकिन अभी कुछ टाइम से क्या है ना, कि जैसे आप लोग डेस्परेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ना चाहते हुए भी परेशान हो रहे हो, ना चाहते हुए बार बार स्ट्रेस हो जाता है, एनजाइटी लाइक, डिप्रेशन लाइक फील होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो अभी, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है इसी मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है ना, और अपनी नज़र उतार लिया करो भाई। जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी वगैरह उतारती है ना, बस वैसे ही, ठीक है ना, वीकली एक बार ही, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो मैंने आप लोगों को याद हो थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वैसे तो जो आप होते हो वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ऐसी एज इट इज़ वही लाइन यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है कि जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो आप वही बन जाओ, ठीक है ना। अब जैसे सपोज आपको कोई जॉब चाहिए, अगर आप उस जॉब पे होंगे तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे एक्ट करोगे, वैसे ही एक्ट अभी करने लग जाओ। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। एक्ट लाइक कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया। और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक भी है ना। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में जान सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट दी बेस्ट, यानी कि बेस्ट आउटकम को ही एक्सपेक्ट करना है। नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बेकार में एनर्जीज लो हो जाएंगी। तो अपने माइंड में ना बेस्ट सिनेरियोज़ को ही विजुलाइज करना है, बेस्ट सिनेरियोज़ को ही सोचना है, और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। साथ में यहाँ पर एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का भी कार्ड है। तो लिटिल बिट देखो, हम किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा होने जा रहा है, तो हो सकता है शुरुआती में प्रॉब्लम आ जाए, वो बिगनिंग होने के पहले ही एंडिंग हो जाए। लेकिन बस कहा जा रहा है कि हौसला रखना, विश्वास रखना अपनी मेहनत के ऊपर, भगवान जी के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, okay, sensuality, feminine wisdom and passion. ऑप्शन फर्स्ट, मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, है ना, मैं ऐसा क्या बोलूं कि आप लोग एकदम से पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन यहाँ पर मैं आपके जो भी कार्ड्स देख रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी से पूरी तरीके से रेजोनेट कर रहे हो, यहाँ पर परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। सक्सेसफुल आप लोग ज़रूर होंगे, खुशियाँ आप लोग की लाइफ में ज़रूर होंगी, बस ऐसे मैं आपसे कह सकती हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से, झटपटाने से कुछ भी नहीं होगा, डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होगा। खुश रहो, खुश रहो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। फेमिनिन विजडम एंड पैशन का यहाँ पर मैसेज, और ये सैक्रल चक्रा की ही एनर्जी है। अपने पैशन को फॉलो करो, कुछ क्रिएटिव करो, क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, तो हार्वेस्ट का मैसेज है, और यही मैंने आप लोगों से कहा कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, डाउट करने की ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं है।
कार्नेलियन आप लोग जैसे मैंने कहा कि यूज़ कर सकते हो, मोटिवेशन का ही स्टोन है। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नज़र वगैरह यहाँ पर लगती है, आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन जैसे ये मैंने ऑप्शन 2 के लिए रखा था, आप ये ब्रेसलेट या पेंडेंट अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी लास्ट देख लेते हैं, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पर क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, बी असर्टिव, एंड मुझे ऐसे सुनाई दिया बी फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल रहना है, ऑप्शन फर्स्ट, फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से हमने सोचा, जिस तरीके से हमने चाहा चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएं। कभी कभी फेलियर्स पे होते हैं, लेकिन उन्हें एज ए मोटिवेशन लीजिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। परफेक्ट टाइमिंग, तो अपने डिवाइन टाइमिंग पे जो भी आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है, हमारा अपना एक प्रारब्ध होता है। तो हमें हमारी मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने सही समय पर। तो वो चीज़ यहाँ पर है। रिकंसीडर यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो एंजल्स कह रहे हैं दोबारा से सोच लो, ऐसे ही मैसेज मिल रहा है, दोबारा से सोच लो, एक और बार सोच लो, फिर से डिसाइड कर लो क्या चाहिए, किस तरफ जाना है। डिसीजन तो आपका ही है ना वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल में क्या जानना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर क्या है, अर्जेंट मैसेजेस यहाँ पर क्या है। तो ये स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। मैं बता दूँ टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Hermit. Okay, 10 of Wands, High Priestess, Hanged Man. Okay. ठीक है। Page of Cups, Queen of Pentacles, Strength, and the Sun. ओके, सो ऑप्शन 2 अगर बात करूं कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर क्या हैं। इस वक्त ना ऑप्शन 2 आप लोग किसी उलझन सी में चल रहे हो, अपने अंदर एक तूफान सा फील कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आपका मन शांत रहे, आप अच्छा फील कर सको, ध्यान कर रहे हो, है ना, योगा कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग, मतलब जैसे आपको समझ में आ रहा है आप कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जैसे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मन में नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जैसे सपोज एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, उसमें बहुत सारा सामान पहले से ही रखा है, ठीक है ना, उस पर धूल भी जम रही है, उस पर मिट्टी भी जम रही है, गंदा है। अब आप मार्केट से कुछ नया नया सामान अच्छा परचेज करके ला रहे हो कि इससे रूम अच्छा लगेगा, और आप उसे भी उस रूम में रख रहे हो, तो क्या वहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उसमें और ज़्यादा कचरा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले सफाई करनी ज़रूरी है ना। अगर मन में शांति चाहते हो, रिलैक्सेशन चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो पहले शांति ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लींजिंग, पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मन की साफ सफाई की बात हो रही है कि मन में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, इतने सारे इमोशन चल रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं वो प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है, ये हो गया, वो हो गया, 10 चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी क्लींजिंग करो, अपने आप को डिटॉक्स करो। उसके लिए आप लोग चाहो तो डिटॉक्स डाइट फॉलो करो,
है ना? साथ में अपने अंदर के एक-एक इमोशन को, जैसे फुल मून पे मैंने एक्टिविटी दी थी लोगों को कि आप रिलीज़ करने के बारे में सोचो कि आपको अपने अंदर से क्या रिलीज़ करना है। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, आई रिलीज़ माय नेगेटिव थॉट्स, आई रिलीज़ दिस, आई रिलीज़ दिस, आई रिलीज़ दिस, राइट? तो आपने क्या करना है, आप सिंपली जब भी ध्यान करो, आप सोचो कि सपोज़ आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप अब अपने अंदर के इस एंगर वाले इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो। आपने ध्यान करना है, ध्यान में बैठना है, भगवान जी से प्रार्थना करनी है, जिस भी रूप में उनको मानते हो, पहले उनके नाम को याद करो, उनके चरणों में प्रणाम करो एंड देन उनसे प्रार्थना करो कि लाइक ऐसे ऐसे है और मैं इस इमोशन को अपनी लाइफ में से रिलीज़ करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे ब्लेसिंग्स दें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। और फिर आप इस उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि कैसे रिलीज़ करना है। एफर्मेशन तो आपने बता दी, नहीं बोला कुछ, देखो ऐसे ही करना है, ठीक है? और फिर आपका जो भी इमोशन है, आई रिलीज़ माई एंगर, आई रिलीज़ माई एंगर, आई रिलीज़ माई एंगर, मैं अपने अंदर के सारे गुस्से को यही रिलीज़ कर रहा हूँ। और जस्ट विजुलाइज़ करना कि जो भी आपका गुस्सा है आपके अंदर से निकल के वो जैसे अर्थ में चला जा रहा है या फिर आसमान में कहीं उड़ जा रहा है या ब्लैक स्मोक बन के निकल जा रहा है। ज़्यादा लंबी देर इसको एक्सरसाइज को मत करना, हो सकता है इसके बाद आपको थोड़ा सा हैवीनेस रहे या थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगा। बस खुद को रिलैक्स करना है, थोड़ा शांति में बैठ जाना कहीं पे, ये चीज़ है। इतना लंबा एक्सप्लेन कर दिया। खैर, ऑप्शन 2, अभी ये आपने एक्टिविटी ज़रूर करनी है और मुझे रिजल्ट बताने हैं। इसको एक ही इमोशन के लिए 3 दिन काम करना, ठीक है? और फिर मेरे को आगे बताना। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या मेल पे कर सकते हो, रिजल्ट ज़रूर बताना, ठीक है? कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, ओके? देखते हैं अब कितने लोगों के मेरे पास रिप्लाई आता है, तो मुझे पता चलेगा कितने लोग सुनकर फॉलो करते हैं, ठीक है? अभी बात करूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले जान लीजिए आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो और बहुत ही प्योर सोल हो। यहाँ पर दिल बहुत अच्छा है आप लोगों का। स्पिरिचुअलिटी में मैं आपको ये भी बता दूँ साथ में कि बहुत आगे जाओगे। हर्मिट भी है, हाई प्रीस्टेस भी है ना? मुझे पता नहीं, कुछ लोग यहाँ पर शायद स्पिरिचुअल फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, या चैरों में आना चाहते हैं, या रेकी करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। यस, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। बड़ा इत्मीनान से, बड़ा शांति से, बड़ा खुश होकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना है, समझना है, आगे बढ़ना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? अपने मन की उस दुविधा से बाहर निकलो। साथ में यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, आई डोंट नो क्यों इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कामों की अपने ऊपर मत लो, ठीक है ना? सबको बांटना सीखो, या कोई कर रहा है तो करने दो, पता नहीं क्यों। अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए स्पेस निकालो, अच्छी बुक्स को रीड करो। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के क्या हो रहा है ना, जो भी लोग रिश्ते में हैं उनके पर्सन के साथ उनके थॉट्स नहीं मिल पा रहे, वाइब्रेशन मैच नहीं हो पा रही है। एक जन बहुत मैच्योर होगा, एक जन बड़ा चाइल्डिश टाइप होगा, तो थोड़े से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगी कि मुझे आप लोग ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हो और आपकी जो भी पर्सन है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में नज़र आ रहा है ना? बाकी वाइस वैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सामने वाले जैसे हैं ना उन्हें वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है ना? क्योंकि वो उनका एक टेस्ट है या वो उनकी एक बिहेवियर है, जो भी कुछ है, तो बदलने की कोशिश नहीं करो। वो जैसे उन्हें उनकी एनर्जीज में रहने दो। ऑफकोर्स उनकी हेल्प करो, ऑफकोर्स उनकी मदद करो, है ना? लेकिन सपोर्ट करो एक दूसरे को। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो भाई आप लोग बहुत ही पावरफुल हो, ऑप्शन 2, है ना? और यही चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। साथ में सन, मुझे यहाँ पर सक्सेस यही सुनाई दे रहा है सन के साथ। तो यस, ऑप्शन 2 सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा स्लो रहे प्रोसेस, है ना? थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा वक्त लगे, या बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो रहा, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैटर क्या करता है वो ये कि
आप खुश हैं, जो भी काम आप कर रहे हो आप उसमें खुश हो, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, खुशी के साथ आप उस काम को कर रहे हो, वो काम करने से आपको खुशी मिल रही है, तो ऐसी चीज़ों को अपने लिए चूज़ करना है। ओके, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड सफरिंग इन साइलेंस। ओके, देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2। वैसे तो कहते हैं कि भाई अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर ले, मन हल्का हो जाता है ना, ऐसा सुना होगा और हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में क्या कहा जा रहा है कि जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है ना, आप अभी इस वक्त ज़्यादा दूसरों के लोगों के साथ शेयर नहीं करें। नहीं तो होता क्या है, जैसे आपने कुछ शेयर किया, 2 बातें वो शेयर कर देगा, 3 बातें कोई और शेयर कर देगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी बात। यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि चीज़ों को अपने तक ही रखो। रिलीज़ करना है तो पेन पेपर से लिखते जाओ, जो भी मन में चीज़ें आ रही है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जितना भी मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ख्याल आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, लास्ट में उसको बर्न करके फ्लश कर दो। ठीक है ना, ये चीज़ आप करो और देखना आपको अच्छा फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। 2 एक्टिविटीज़ दे दी मैंने ऑप्शन 2 आप लोगों को। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो भाई कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, लोगों के साथ थॉट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के साथ एनर्जीज मैच नहीं हो पा रही हैं, विचारों के जो मतभेद कहते हैं ना, इस वक्त कहीं ना कहीं उनसे गुजर रहे हो ऑप्शन 2। और कहीं अलग होना चाहते हो, कहीं भाग जाना चाहते हो, कहीं दूर हो जाना चाहते हो टॉक्सिक लोगों से, आई डोंट नो, एरोगेंट लोगों से, थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर। लेकिन आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक इतना ईजी भी नहीं होगा कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, सही वक्त आने पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। साथ में तो यहाँ पर एक कार्ड मुझे सिंपली यही कह रहा है कि एक जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, एक नई जिंदगी की जैसे आप लोगों के लाइफ में शुरुआत हो रही है। अकल्ट, यहाँ पर नंबर 7 की भी एनर्जी, नंबर 2 की भी एनर्जी है। अक्ल साइंस, मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ लोग न्यूमोलॉजी सीख रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चैनलिंग के मीडियम या प्रिडिक्शन के मीडियम आप लोग सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। या कुछ लोग स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहे हैं, कुछ एंशिएंट बुक्स को रीड कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हो, रामचरितमानस पढ़ रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, बाकी जो भी आपकी रिलीजियस बुक्स हैं, राइट। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, remember who you are, rest, reflect, recharge, lead with confidence। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैसेज है, रिमेंबर हु यू आर, आपको याद रहे कि आप कौन हो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमल जो होता है ना, ये एग्जाम्पल मैंने काफ़ी बारी बोला है, ठीक है ना, वो कीचड़ में ही उगता है, लेकिन वो अपना बिहेवियर नहीं छोड़ता, वो अपना एसेंस नहीं छोड़ता दूसरे लोगों के चक्कर में। तो वैसे ही हो सकता है कि आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हों, मीन लोग हों, सेल्फिश हों, लेकिन आपको उनके जैसा नहीं बनना। आपको अपनी डिविनिटी से कनेक्ट रहना है, आपको अपने एसेंस से कनेक्टेड रहना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी चेहरों से भी यही एनर्जी थी कि थोड़ा सा भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो, खुद को पैम्पर करो और फिर काम पे लग जाना। काम पे क्या, ये जो स्टडी या जो भी कुछ आप लोग कर रहे हो उस चीज़ के लिए। साथ में है यहाँ पर लीड विद कॉन्फिडेंस, तो विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि विश्वास रखिए, और साथ में अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये 2 चीज़ें, विश्वास और भरोसा, ये आप लोगों को ज़रूर होना चाहिए। ठीक है ना, और देखते हैं आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड टाइगर साइड, सी एमेथिस्ट तो ये है, टाइगर साइड अभी मेरे पास, अच्छा हाँ टंगल है, ठीक है ना, ये एमेथिस्ट और टाइगर आई, इनको साथ में वियर कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा, जैसे मैंने बोला, दोनों का ही काम करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2, प्लांटिंग समथिंग न्यू।
अगेन जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, कुछ नया कर रहे हो, बीज बोए जा रहे हैं। और वो बीज मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? अकल्ट में। पता नहीं, कुछ और फील्ड में भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मेडिकल का आपको सीख रहे हो, दवाइयों का आपको सीख रहे हो, नेचुरोपैथी वगैरह। लेकिन जो भी चीज़ जुड़ी हुई है वो है लोगों की सेवा से, लोगों की हेल्प करने के रिलेटेड से। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर से जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहे हो और देन लोगों को सही ज्ञान दे रहे हो, सही चीज़ें बता रहे हो, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन अभी तो सीखना जैसे चालू कर रहे हो, अभी तो समझना चालू कर रहे हो, अभी बहुत आगे जाना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर है, बिल्डिंग योर वर्ल्ड। एक अगेन वही क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग। ऑनलाइन यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, है ना? ये चीज़ यहाँ पर है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन 2, आपको एक्साइटेड रहना है, मुरझाना नहीं है भाई, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं अभी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, लुक फॉर ए साइन। तो भाई एंजल्स आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, आपको वो समझना है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, ठीक है ना? रुकना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर से काम पे लग जाओ। ये चीज़ यहाँ पर है। बी असर्टिव। और ऑप्शन फर्स्ट में भी जब ये कार्ड आया ना, मुझे ऐसे ही सुनाई दिया, बी फ्लेक्सिबल। एंड ऑप्शन आप लोगों के लिए भी अभी ये कार्ड आया, मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ में, सिंपल रहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। शो ऑफ में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अपने अंदर की डिविनिटी पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, उससे ही कनेक्टेड रहना है, ठीक है ना? आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, ऑप्शन 2। अब वो फिर इतना इजी नहीं होगा, है ना? ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपके पास उतनी स्ट्रेंथ भी है, हिम्मत भी है, शक्ति भी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बातें यहाँ पर अच्छी लगी, किनको आप आगे जाके फॉलो करोगे। चाहो तो पॉइंट्स बनाकर लिख लेना, लिख लेते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, राइट? तो लिख लेना, ओके? और हाँ, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।